के सत्संग में मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ओम की महिमा पर, जिसका एक कविता के रूप में वर्णन किया गया है, मैं अपनी सत्संग वाणी में उसका विश्लेषण करते हुए आपके समक्ष रखता हूँ। तो मैंने वाणी में बहुत बार कहा है, कुत्थू आया कुत्थे जाना पता नहीं थो टिकाने दा, सारे ही गए फिक्र पेदा अपने खाने लाने दा। तो ये कविता में कह रहा है, कहाँ से आया क्यों आया जाना कहाँ बताया है। पहले मैंने कहा कुत्थू आया कुत्थे जाना पता नहीं थो टिकाने दा, सारे ही गए फिक्र पेदा खाने पीने लाने दा। तो कहता है जो ओम के उच्चारण से हमें ये पता लग जाता है, जब हम करते हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और किस लिए आए हैं। तो ये कविता में यही वर्णन कर रहा है, कुत्थू आए दा मैं, क्यों आए दा ते जाना कुत्थे है, उसकी समझ आई मेरी ओम के उच्चारण से। ये इसकी महिमा। दात्यवों के सरदर्दों से छुटकारा पाया है। प्रकृति में जितने भी कहता है देवी देवता राक्षस और भी जितनी शक्तियां हैं, जो मेरे दिमाग पर सिर दर्द के रूप में उभरी हुई थी, ओम के उच्चारण से उनसे भी छुटकारा दिला दिया। जितने संसार की शक्तियां थीं जिनके प्रति मैं भ्रमित था, या समाज ने मुझे भ्रमित किया था, जब मैंने अपने अंतःकरण से इसका उच्चारण किया तो उनका सिर दर्द भी खत्म हो गया, उसके छुटकारा मिल गया। कहता मैं न रहा, बै न रहा, ये एक ही कार कराया है। हम कहते हैं मैं तू और बै, ये तीन पर्सन हैं, तीन काल हैं, तीन पर्सन हैं। तो दूसरे का और तीसरे का, मैं दूसरा और तीसरा, तीन। मैं जो अहंकार से जुड़ा है, तू जो द्वंद्व में है, बै जो तीसरी जगह है। कहता है इन सब को भस्म करते हुए एक ही कार करवाया है, मतलब एक ही ब्रह्म, उसका ज्ञान तुमने करा दिया मेरे को। बेफिक्री से जीने वाला एक अलमस्त बनाया है। कहते हैं क्या तेरी महिमा है ओम, ये फिक्र थे, उन फिक्रों को दूर करते हुए तूने मुझे चिंता मुक्त करते हुए अलमस्त बनाया है। अलमस्त होता है अपने आप चलाना, अपनी मस्ती में रहना, दूसरे की मस्ती में नहीं। दूसरा कोई हमें कुछ नहीं देगा, अपनी मस्ती में रहना। कहता है ओम तेरी इतनी महिमा है, तूने मुझे फिक्र भी निकाल दिया और अलमस्त बना दिया, अपनी मस्ती में फिट कर दिया। पग बाधा के बंधन काटे, यूं स्वतंत्र कराया है। कहता है मेरे रास्ते में, पागों का रास्ता, मेरे रास्ते में जो रुकावटें थी वो सारी की सारी काट दी और मुझे याद कर दिया। जो हमारी क्रांति है विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग की, जिसमें मैंने वर्णन किया है सच्ची आज़ादी प्राप्त करना, कहता है ये ओम का उच्चारण जो है ये हमें स्वतंत्र कर देता है। तो कहता तूने मुझे स्वतंत्र कर दिया। ये मार्गदर्शन जो थे मेरे रास्ते में बाधा डालने वाले जितने भी पग थे, उन सब से तूने मेरे को आज़ाद करा दिया है। धन्यवाद है ओम, ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद सिखाया है। तो ये पंक्तियों के शीर्ष में द्वय लिखा जाते हैं, उसमें एंड में ये हर कवि जो है कहता है धन्यवाद है ओम नाम सतगुरु, जिसको मैंने अंदर से जान लिया, तूने उस ब्रह्म का, उस आत्मा का ज्ञान देते हुए उसके अंदर कितना आनंद है,
वो तूने मेरे को उसका स्वाद जो है वो प्रत्यक्ष में करवा दिया है, तो इसलिए धन्यवाद कह रहा है। फिर कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रहा मैं ब्राह्मण नाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रहा मैं ब्राह्मण नाई। खत्री वैश्य शूद्र मैं नहीं, नहीं किसी का बाप और ना किसी का भाई। मैं वाणी में कहता हूं ना कि ये दुनिया के ये रिश्ते बाप भाई, ये एक प्रकृति का सिस्टम चल रहा है। सिस्टम हमारा लक्ष्य नहीं है। सिस्टम एक प्रतिक्रिया है। हमारा लक्ष्य क्या है? वो कह रहा है जहां हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के जो उसमें सिस्टम में फंसे हुए हैं, मैं ना ब्राह्मण हूं, ना नाई हूं, ना हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, खत्री वैश्य शूद्र भी नहीं हूं, ना किसी का बाप ना किसी का भाई। ये ओम तेरी महिमा ने, तेरे उच्चारण ने मेरे अंदर जो प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान दे दिया, मैंने अनुभूति कर ली आत्मकीय योग में कि केवल एक ही है, बाकी कोई किसी से मेरा लेन देन नहीं है। आत्मकीय रूप में हमने किसी का कुछ नहीं देना है, कोई कुछ सारा लेन देन भी खत्म ही था। प्रकृति क्रिया में सिस्टम में लेन देन हो सकता है, कहता है उस लेन देन से भी तूने मुक्त कर दिया मेरे को। जो प्रकृति में लेन देन था बाप बेटा, कहता है सब मुक्त कर दिया, उससे मैं आजाद हो गया। तो ये इस ओम के उच्चारण की खूबी बहुत बड़ी। दुनिया के सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, चाहे कुरान पुराण गीता, सब देवी देवता जितनी शक्तियां हैं सब इसी में लीन होती हैं, इसी से निकलती हैं। कहता अपना नहीं पराया कोई, ये दुनिया है आबाजाई। कहते ये दुनिया का मेला है, मेले में कोई अपना कोई पराया नहीं होता है। एक दूसरे के साथी टेम्परेरी होते हैं, मेला देख के हैं तो आना जाना है। जहाँ हमारा कोई यहाँ किसी से परमानेंट संबंध नहीं है, संसार का यहाँ आना और जाना है, आवाजाही लगी है। जहाँ कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई पैदा हो रहा है कोई मर रहा है। तो कहता है ये संसार की यही रीत है, लेकिन ओम के उच्चारण ने इस रीत से भी निकाल दिया जिसमें मानव फंसा हुआ है, मोहपाश में, आवागमन के चक्कर में। कहता है इससे भी इसने निकाल दिया। कर्म योग से भक्ति योग, फिर ज्ञान योग की अलख जगह। मैंने अपनी वाणी में बहुत बार कहा है कि कर्म योग हम करेंगे तो भक्ति योग में ऑटोमेटिक चले जाएंगे, और भक्ति योग में जाएंगे तो ज्ञान योग में भी चले जाएंगे। ओम का उच्चारण करना, फिर कर्म योग में करना, जो भी कर्म हम दुनिया में कर रहे हैं छोटा मोटा, उसको फल के रूप में मत करो कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। नहीं, करो फल खुद मिलेगा, जो मिलेगा वो बढ़िया है। तो कहते हैं कर्म योग से भक्ति योग। भक्ति कहते हैं प्रेम समर्पण। तो जब किसी के अंदर प्रेम और समर्पण की भावना आ जाती है तो फिर उसके अंदर से राग द्वेष खत्म हो जाता है, द्वंद्व खत्म हो जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है। कहता है फिर उसके बाद ध्यान और ज्ञान भीतर से प्रकट होता है, उसकी आवाज निकलती है, ओ लख सतगुरुवे नमो नमः। वर्तमान का काल समारोह बिल्कुल सच बताया है, अतीत और भविष्य को छोड़कर। मन अतीत है, मन काल है, अतीत भी काल है और भविष्य भी उसी का आगे कड़ी है। कहता उस काल की कड़ी से भी तूने मेरे को
संभाल लिया वर्तमान में, आगे पीछे जाने से वर्तमान में मेरे को तूने स्थिर कर दिया। और फिर पूरा सच जो था वो क्या है उसकी भी समझ आ गई। धन्यवाद है ओम का ब्रह्म ब्रह्म स्वाद सिखाया है। कहते कि धन्यवाद है ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद सिखाया है। तो पंक्तियों के अंत में कभी हर बार कह रहा है धन्यवाद है ओम आत्मा स्वरूप का ज्ञान देने वाला, उसने आत्मा का आनंद हमें बता दिया है। जीवन को अति शांत कर दिया, सूफी मुझे बनाया है। कहता है मेरे अंदर जितने भी दंड पखंड थे सब निकल गए, तो शांति आ गई। कहता है तूने मेरे अंदर से दंड पखंड निकाल दिए, भ्रम निकाल दिया, भय निकाल दिया, और भी जितना सिस्टम था सबका सब तूने निकाल दिया, और फिर सूफी बन गया। सूफी संत होते हैं ना, सिंपल जीवन, वो स्वाय भजन के किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते, कहते हैं बस। और मुसलमानों में जो सूफी सेंट हैं वो क्या कहते हैं, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो हु जो है ये ओम की परवर्टेड फॉर्म है, क्योंकि हा और आ और ऊ से हु बनता है। हा जो है ये दो शब्दों से बना है, हा प्लस आ, हा और उसके बाद ऊ, तो ये ओम की ही शाखा है। जैसे आप करेंगे अल्फ अल्लाह नूर पाया कुदरत सब बंदे, एक नूर तू सब जग उपजा कौन बले कौन बंदे, तो अल्लाहू लंबा करो तो हा खत्म हो जाएगा, ऊ रह जाएगा। तो सूफी संतों ने भी इसी को गाया है। चाहे अब संप्रदाय के लिहाज से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसी को करेंगे, लेकिन जो लोग उनको मानने वाले हैं वो उसको कर नहीं रहे हैं। अब हमारी ध्वनि जब जन्म के समय क्या है, ओम नहीं है, है ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ। ओम कहाँ है? ओम कब होगा? जब हम ओ आम ओम मुंह जोड़ेंगे तो म निकलेगा खुद ही, आपको कहना नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब बच्चा पैदा होता है वो ओ आ क्यों कहते हैं? क्योंकि मुंह बंद नहीं करता वो, जिसको हम रोना कहते हैं ना, बच्चा माँ के कोख से बाहर आता है तो ओ आ, क्योंकि उसको पता नहीं मुंह बंद करने का। तो जितनी देर वो ओ आ करता है उसके बाद शांत हो जाता है। तो फिर माँ मुंह बंद करना कब सीखता है? जैसे माँ उसको अपना स्तन देके दूध पिलाती है। उसको बच्चे को पता भी नहीं है, जब पैदा होता है फिर माँ स्तन आगे करके उसके मुंह में डालती है, फिर उसका मुंह जो है उसको उससे दूध मिलता है, तो उसकी खुराक है वो नेचर की, वो लेती है, फिर वो मुंह से चूसता है। फिर उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में समझ आती है कि मुंह बंद करके ही मेरे को माया रूपी दूध मिलेगा। तो मैंने बताया है कि माँ का अर्थ ही माया है, माँ का अर्थ ही माया है, मर्यादा माया। कैसे? तो इस क्लियर हो गया, ये प्रकृति से जो हम आए हैं, बच्चा वहाँ करता है उससे उसका जीवन मिलता है, उसके बाद मौत तब कहता है जब वो दूध पीता है तो क्रिया को सीख जाता है, तो फिर तब ओम कहा गया है। क्योंकि माँ जब तक मुंह नहीं बंद होगा तो हमारे भीतर कोई चीज़ जाएगी नहीं। तो कोई भी चीज़ लेने के लिए मुंह बंद करना पड़ेगा। माया भी चीज़, दूध हो गया, रोटी हो गई, पानी हो गई, जो भी बच्चे को चीज़ देंगे हम धीरे धीरे, तो वो मुंह बंद नहीं करेगा, मुंह खोला रखेगा तो बाहर आ जाएगा वो। ये फिर उसको कुदरत ने ये हम सबको ये प्रतिक्रिया दी है कि कोई भी चीज़ हम खाएं वो नीचे जाएगी, हमारी फूड पाइप में हवा में जाएगी, तो मुंह बंद करेंगे, तो उसका सिस्टम जाना है।
फिर उसको, इसलिए जो सत्य है ये ओम पूर्ण कंप्लीट है। ओम इज द कंप्लीट साउंड, ओम इज द पूर्ण ध्वनि जो हमें गाइड करते हुए हमारे भीतर से हमें पूरा ज्ञान देती है ये ध्वनि। संतों से गुरुओं देवों से मेरा पिंड छुड़ाया है। कहता है संतों से गुरुओं से, क्योंकि हम किसी के साथ बंध जाएंगे, लेकिन ओम किसी के साथ बंधन नहीं देता है, ये स्वतंत्र कर देता है। कहता है जो संसार की प्रथा थी, चाहे वो कितनी भी घनिष्ठ हों, ये उनसे भी मुक्त कर देता है, क्योंकि ये स्वयं उसको गुरु बना देता है उसी आदमी को। इसलिए वो कहता है वहां से सब छुटकारा हो जाता है, हर चीज से ज्ञान देते हुए, अंधेरे में नहीं। तो कहते हैं ना, ये जो पिंड है, ये शरीर है, इसका पिंड दान करो, ये कहता है ये सारे फ्री हो गए। जो प्रथाएं दी जाती हैं उनसे भी तू मुझे फ्री कर दिया, उनसे आज़ाद कर दिया। संसार तो प्रथाओं से भरा हुआ है। इसका ये करो, बच्चा पैदा होता है, इसका मुसलमानों का अपना है रिवाज है, हिंदुओं के अपने हैं, सिख सब अपने अपने रिवाज में फंसा कर कहते हैं ये जितने जहाँ के गुरु संत जो प्रथाएं हैं उन सब से मुझे तूने पिंड पिंड मैंने ये वाला हिस्सा तूने मुक्त कर दिया। कहता है सब कुछ मुझ पर ओम ने बारा, क्या मांगू सब मिला मुझे। सब कुछ मुझ पर ओम, कहता ओम की ध्वनि ने सब कुछ मेरे को जगा दिया, मेरे को जगा दिया। मैं बेहोश था, होश में ला दिया, जगा दिया। और क्या चाहिए मेरे को। आप सोए हुए हो, बेहोश हो, जब जाग गए तो गलती भी नहीं होगी आपसे और गलत काम भी नहीं होगा। तो फिर धर्म अर्थ मोक्ष काम चार ही संसार में चीजें हैं, ऑटोमेटिक आती हैं। कर्म तो करना है, क्योंकि कर्म योग प्रथम है। संसारिक इस मोह जाल से छुटकारा मिल पाया है। पंकज सम भपंक में रहना ओम ने मुझे सिखाया है। संसार का जो मोह जाल है माया का, कहता है उससे भी इसने मेरे को फ्री कर दिया। अंदर से ही मुझे ज्ञान आया। तो पंकज कहते हैं कमल के फूल को, भवपंक में रहना। कहता है जो कमल का फूल है वो पानी से बाहर कीचड़ से निकल के कैसे रहता है, और जो मेरे भाव थे उनको कैसे सामने रखना है, ये ओम ने मुझे भी बता दिया। इससे इसका भी ज्ञान हो गया कैसे रहना है। जैसे संसार में कैसे रहना है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए पानी के ऊपर खिला रहता है और पानी उस पर टिकता नहीं। तो कहते हैं ये सारी जो परिस्थितियां थी इनको कैसे मैं पार कर गया, ये ओम की ही कृपा है, धन्यवाद है। ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद सिखाया, इसलिए ओम तेरा धन्यवाद है। तूने मुझे वो आनंद दिया जो इस दुनिया में दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाती तो भी मुझे मिलता। तेरा उच्चारण करने से मुझे जो आनंद मिला वो पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया की दौलत से भी आनंद खरीदा जाए तो नहीं मिलेगा, जो केवल तूने फ्री में दे दिया। समय जरूर दिया, समय तो है हमारे पास 24 घंटे का, वो समय देने से तूने जो आनंद दिया वो फ्री में दिया, पैसा नहीं लगा इस पर। तो इसलिए ओम की महिमा अपरंपार है। मैं फिर अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सब सत्संगियों को, सब जनमानस को, नर नारी नौजवान बूढ़े को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि जीवन के रहते हुए
ओम का उच्चारण जरूर कर लो। जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं हाथ आएगा। इसलिए जीवन के रहते हुए ओम का उच्चारण करो, जिसकी विधि हमने बताई है। मेरुदंड को सीधा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, जैसे चप्पी लगाकर आसन पर बैठकर या बैठ कंडक्टर बॉडी रखते हुए करना है। उसका एक हम आपको दृश्य बता देते हैं। तो इस तरह से आपको करना है, जो प्रत्यक्ष में आपके समक्ष सत्संग वाणी में हमने दर्शाया है, ये इसका तरीका है। तो जिससे ये कुछ सत्संग वाणी में सुनाया गया, इसी उच्चारण से जैसे हमने किया, इसी की कृपा से हमने करना है। कृपा इसने बरसानी है, और उससे जो कुछ मैंने वाणी में बताया वो प्रत्यक्ष में होता है, वो प्रत्यक्ष में होता है। इसलिए आप सबको भी करना है, फिर इसका परिणाम आप अपने भीतर से ही धीरे धीरे सीख जाओगे, पता लगेगा। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं फिर स्पिरिचुअल डॉक्टर जी.के. नंद मूर्ति जो यूट्यूब है, इसके माध्यम से आपको अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ। कोई भी आदमी किसी भी शंका जो अंदर उठे उसके बारे में मेरे को पूछ सकता है। तो फ़ोन नंबर फिर बोलता हूँ, 9622130585। तो इस नंबर पर आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उच्चारण करके। उच्चारण करो, फिर कोई दिक्कत आती है तो फ़ोन पर मेरे को गाइडेंस ले सकते हो। हमारा आश्रम है ओम शांतिवन आश्रम, गजे सिंहपुर, संग्रामपुर, जम्मू। गजनसू रोड से भी आ सकते हैं, अखनूर रोड से भी आ सकते हैं। तो अखनूर रोड से आना हो तो पटोली से लेफ्ट को एक सड़क निकलती है, वहाँ से आ सकते हैं। संग्रामपुर से चौक से आप लड़कियों के स्कूल की ओर आते हुए थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। ओम 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 कहता है, मन बुद्धि को, इंद्रिय गण का, क्रोध मोह आदि को, हंकार को, ईर्षा, सूर्य लगातार दंबादि को, इन अनियों को मित्र बनाकर रोका है बर्बादी को। मन को पीना जहर सिखाया, कौन सफल समाधि को। जीते जी मर जाना सीखा, ओम ने यही सिखाया है। धन्यवाद है ओम ब्रह्म का, ब्रह्म स्वाद सिखाया है। इन पंक्तियों में मैं वाणी में विश्लेषण आपके समक्ष रख रहा हूँ। कहता है, हमारे भीतर शरीर, मन, बुद्धि और 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, इंद्रिय गण। तो कर्म इंद्रियाँ हमारी 5 हैं और ज्ञान इंद्रियाँ भी 5 हैं। तो अब ज्ञान इंद्रिय में हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा आती है।
कर्म इंद्रियों में हमारा मूलाधार, पेट, हाथ, पैर, फिर जीवा। तो उधर भी 5 हैं, इधर भी 5, तो हो गए 10। तो 10 कर्म इंद्रियों का जो इसने वर्णन किया है उसकी मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूँ। तो मैंने नाम में भी बता दिया। कहता है इन्हीं इंद्रियों ने इंसान को जाल से बांध के रखा है और मन और बुद्धि ने भी अपनी ग्रिप में रखा है, क्योंकि ये सारी अपरा प्रकृति में काल की ग्रिप में आती हैं। अहंकार भी है, मान, बुद्धि और अहंकार, ईर्ष्या भी है, ये सारे काल के अंदर घूम रही हैं। इन अरियों को मित्र बनाकर रोका है बर्बादी को। कहता है ये सारे, और दंबादी जो पखंड है, जो मोह है, काम है, क्रोध है, इन सब की शक्ति को नशीभूत किया तुमने ओम के उच्चारण ने। कहता है नशीभूत करके इनकी बर्बादी को रोककर मुझे मित्र बना लिया। ऐसी अनुकंपा वात्सल्य तूने दी कि ये सारे के सारे जो मेरे खिलाफ थे मित्र हो गए। उसने मेरे अगेंस्ट काम नहीं करना जारी रखा, बंद कर दिया। तो ये ओम की वजह से सब, मन को पीना जहर सिखाया, कीना सफल समाधि को। कहता है जब मैं ध्यान में गया, इन सारों को कंट्रोल करके, तो जोत मेरे भीतर जब प्रकट हुई, तो मैंने समाधि अवस्था में एक ऐसी आनंद जोत सीख ली जिससे जो मेरे मन में जहर होता था वो भी भस्म हो। माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स, विचारों का अड्डा है, ये बड़ा घुमाता है। कहता है जो इसके अंदर जितने भी जहर रूपी विचार थे उनको भस्म कर दिया। हर एक के मन में, जो भी आदमी दुखी होता है उसका मन दुखी होता है, तो दुखी होने का अंदर है कि अंदर कोई जहर है, क्रोध है, रोष है। तो इसलिए कहता है ओम धन्यवाद, तूने ये सारा भस्म कर दिया। तो इसलिए कहता है ओम के उच्चारण से ही हम उस ब्रह्म ज्ञान को पा सकते हैं और उसका पूर्णता से आनंद ले सकते हैं। करने की आवश्यकता है। धन्यवाद है ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद सिखाया है। जीते जी मर जाना सीखा ओम ने ही सिखाया है। यहां वाणी में बहुत बार बताया है कि जीते जी मरना है फिर जिंदा होना है, तो ये ओम सिखा देता है, करवा लेता है। कैसे? जैसे हम उच्चारण करते हैं तो हमारी सारी मूलाधार से लेकर जहाँ तक जो हमारे भीतर ऊर्जा है, सत्ता है प्रकृति में, वो सारी सत्ता इसकी ध्वनि ऊपर को ले जाती है। श्वास क्रिया के ऊपर भ्रिकुटी में ले जाती है, तो हमारी कर्म इंद्रियाँ, हमारी ज्ञान इंद्रियाँ उसके नीचे रह जाती हैं, जो हमें परेशान करती हैं। मान, बुद्धि, अहंकार, कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, उनके विषय जो सब जिनकी वजह से इंसान परेशान है। तो वो परेशान क्यों है? क्योंकि उनमें ऊर्जा है। जब तक उनमें शक्ति है तो वो परेशान करेंगी। जब वो मुर्दा हो जाएंगे, उनसे शक्ति ही छीन ली गई, तो क्या बिगाड़ेगी आपका? कुछ नहीं। तो कहता है मरना, जब हम हमारी श्वास जहाँ तक इसके ऊपर आ जाते हैं तो ध्यान समाधि में हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। जब कुछ याद नहीं रहता है तो आदमी समझो अपने उस ध्यान में, समाधि में मस्त है, तो संसार से वो उस समय के लिए मरा हुआ है। क्यों? कोई विचार नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। और जागते हुए, सोए हुए नहीं, जागते हुए, बेहोशी में नहीं, होश में। तो जब होश में ऐसी प्रतिक्रिया हमारे अंदर आती है तो इसका अर्थ क्या हुआ?
कि हम उन क्रियाओं से जिनका मैंने वर्णन किया, जो मरने तक सीमित थी, उनको उनमें मरकर उनसे परे जाकर हमने, ये ओम की करामात है, मरकर जीना सिखाया। फिर ध्यान समाधि के बाद फिर रिवर्स आता है, श्वास क्रिया नीचे, फिर हम जिंदा हो जाते हैं। श्वास ऊपर गया मृत्यु, फिर श्वास नीचे आ गया तो जीवन। तो जब ऊपर गई मृत्यु हो गई तो कहता तूने इतनी, तेरे अंदर ताकत है, शक्ति है, तूने मरकर भी जीना सिखा दिया। ये ओम की ही सारी करामात है। मेरे मन ने अहंकार संग गोते आत्म सागर में, मेरे मन ने अहंकार संग गोते आत्म सागर में लगा लिए, अब फर्क नहीं सागर में और गागर में। क्या कह रहे हैं? कहता है जो मन और अहंकार, ये दोनों, मैं, अहंकार है मैं, मेरी बात चलनी चाहिए, मेरा सिक्का चलना चाहिए। मन में विचारों का एक समूह है, आगे बुद्धि उसको प्लान करती है, दिमाग उसकी मदद करता है, फिर वो सारे विचार प्रकट हो जाते हैं। तो कहता है फिर उसे जब कोई मेरी बात मानता है, मुझे फिर अहंकार हो जाता है। तो कहते हैं ये मन और अहंकार जो दोनों हैं, मन ने अहंकार के संग, मतलब दोनों ने इकट्ठे गोते महासागर में, ओम ने उनको मतलब महासागर में, आत्म सागर में, महासागर का अर्थ है यहाँ आत्म सागर ही लिखा है इन्होंने। तो कहता है आत्म सागर में इन दोनों के गोते लगे, डोबी उड़िया नहीं कुछ मान की थी अहंकार की। कोई आदमी की गोते ये करी करी डूबो तो मारी उड़ो, तो मरिया ना। तो कहता है मान और अहंकार को, दोनों को इस ओम के शब्द ने आत्म सागर में गोते करा करा के भस्म कर दिया, इनकी सत्ताशील ली, लगा लिए, अब फर्क नहीं। लेकिन जब ऐसा हो गया फिर गागर में और सागर में फर्क नहीं रहा। गागर होता कड़ा तो सागर है समुद्र। कहता दोनों को एक कर दिया, क्योंकि अहंकार और मन गागर हैं, आत्मा सागर है। तो जब इन दोनों को बीच में डुबो दिया तो गागर भी सागर हो गए, उनमें कोई भेद नहीं रहा। जो अलग अस्तित्व था पहले, उसके बाद भेद खत्म हो गया। अहम मर गया, मोह मिट गया, तृष्णा विपाशा नहीं रही। कहता है अहम, मैं ही सब कुछ हूं, खत्म हो गया। मोह, किसी के प्रति अटैचमेंट, जुड़ना। तृष्णा, आशा तृष्णा ना मिटी, चाहत, तृष्णा होती चाहत। पिपाशा नहीं रही। कहता तृष्णा भी मिटी गई, अहम भी मरिया, मोह भी मिटिया। ओम तेरे उच्चारण से, क्या बात है। द्वंद्व सभी निर्द्वंद हो गए, शत्रु मित्र बराबर में। कहता जो द्वंद्व था, दो का भाव था, वो खत्म हो गया, एक का रह गया। तो एक में झगड़ा है नहीं, झगड़ा दो में है। मैं और तू झगड़ा, मैं और वह झगड़ा, तू और वह झगड़ा। तो कहता है ये जो दो का द्वंद्व था, झगड़ा था, वो निर्द्वंद हो गया, खत्म हो गया ओम के उच्चारण से। तो दुश्मन भी दोस्त हो गए, क्योंकि द्वंद्व जो है वो दुश्मन है, निर्द्वंद दोस्त है। हमारा कोई शत्रु नहीं है, अपने दोस्त और दुश्मन हम खुद ही हैं, खुद अपने दोस्त, खुद अपने शत्रु। तो जब हमें ज्ञान हो जाएगा, आत्मसागर में डुबकी लगा जाएंगे, तो दुश्मन, ये मन बुद्धि सारे दुश्मन है, ये दोस्त हो जाएंगे। हमारे दुश्मन भी अंदर है, दोस्त भी अंदर है। अब जब इनको आप उस ज्योत की चमक दे दोगे, ये शांत हो जाएंगे। तो
तो ये दुश्मन थे, दोस्त हो गए। हमने बना के रखे थे, क्योंकि हम अंधेरे में थे। अंधेरे में ये हमारे दुश्मन हैं, प्रकाश में हमारे दोस्त हैं। कहता है जो दुश्मन थे तुम्हारे मन बुद्धि इंद्रियां, ये दोस्त हो जाते हैं जब निर्द्वंद भाव में तुम चले जाते हो। तो ये ओम के अंदर क्षमता है कि वो हमारे दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। आगे कहता है जित देखूं चित ओम ब्रह्म है, ऐसा दृश्य दिखाया है। धन्यवाद है ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद का। अतः जिधर देखता हूं उधर ओम ही ओम की लीला ही है। दृश्य अनंत ज्योति ज्योत। जिधर देखता हूं ओम ब्रह्म, ऐसा आनंद तूने मेरे को दे दिया है। जहां देखता हूं तू ही तू ज्योत, और वो आवाज ध्वनि तेरी क्या। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्भव अकाल मूर्त है भी सच और वो भी सच। तो जो एक ओंकार सतनाम, एक ओम का नाम ही सच्चा नाम है। बाकी जो आगे उसकी प्रशंसा है, उसका विशेषण है, वो आगे आप जितना मर्जी कर लो। साध्य साधना साधक सारे एक कर दिए ओम तूने। मार्ग में जो चुभे थे कांटे जख्म भर दिए ओम तूने। ज्ञानी मरा ज्ञान का दीपक उसने जो प्रज्वलित किया। साध्य साधना साधक, तीन साधक हो गया साधना करने वाला। तो साधक और साधना, साध्य साध्य हो गया परमात्मा। कहता है साधना करने वाला साधक, और जिसको मिलना है साध्य, जिस मंजिल पर पहुंचना है। कहता है ओम कमाल है तू, सारे एक कर दी। खाने वाला, खिलाने वाला और जिसे खाया जा रहा है, कहता है सब एक। क्या तेरी लीला है। मार्ग में जो चुभे थे कांटे यख्म भर दिए ओम ने। कहता है मंजिल में साध्य होता है एक मार्ग हो गया रास्ता, साध्य हो गया मंजिल। कहता है जब मैं मार्ग में चल रहा था मुझे बड़ा कष्ट हुआ, रास्ते में कांटे भी चुभे तेरे तक पहुंचने के लिए, साधन साध्य तक। लेकिन तूने, तेरी वो महिमा थी, महिमा है और रहेगी। तूने वो कांटे भी जो थे सब मिटा दिए, सब खत्म हो गए। चुभे थे कांटे जख्म भर दिए ओम ने। कहता है जो मंजिल में मुझे दुख हुए थे, कष्ट हुए थे, जब मैंने उस ब्रह्म रूप में दर्शन किए तो सारे वो दुख कष्ट और जितनी भी मुझे दिक्कतें हुई वो सब की सब ओम तूने खत्म कर दी, भर दी। ज्ञानी मरा ज्ञान का दीपक उसने जो प्रज्वलित किया। ज्ञानी मरा, अहंकार, यहां ज्ञानी का अर्थ है जो ज्ञान मैंने बटोरा हुआ था आदमी ने। कहता है जब वो खत्म हो गया, यहां आना हो तो ज्ञान लेके नहीं आना, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता है। गुरु के पास आना तो जो सौदा पालेगा कुछ लेगा उसको छोड़ दो, फिर यहाँ से नया जीवन शुरू होता है। ये मेरे को ये पता है वो पता है, अगर वो पता है तो मेरे को ताम खान थोड़े आना, इच्छा से आना, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो फिर मैं जो कहता हूँ वो करो, उस पर चलो। तो कहता है ज्ञानी मरा, जिस दिन वो मर जाएगा उस दिन ज्ञान का दीपक, झूठा मूठा ज्ञान खत्म होया, उसी दिन तेरे अंदर से जो एक आत्म ज्योत है, अखंड ज्योत है,
वो प्रकट हो जाएगी। ये ओम के द्वारा संभव है। कहता तूने वो मेरे अंदर जगा दी, अंधेरा जो था वो खत्म कर दिया और प्रकाश आ गया, उसकी जगह ज्योत आ गई। उससे दीप जला डाले कितने सारे ओम ने। कहता जब ये हो गया, मुझे उस ज्योत को देख लिया, तो उसके द्वारा कितने लोगों को ज्ञान दे दिया, उनके अंदर भी वही ज्ञान का दीपक जल गया। द्वैतवाद नष्ट हुआ, वह ओम ने नष्ट कराया है। धन्यवाद है ओम ब्रह्म का स्वाद चिखाया है। कह रहा है कि जब दो का भाव था, द्वैत भाव, वो ओम ने खत्म कर दिया, वो नष्ट हो गया और प्रकाश के दीपक जला दिए इसमें मेरे भीतर। तो इसलिए जीवन के रहते हुए हमें इस यात्रा को साधे तक ले जाना है। साधन हमारा शरीर है, साधक जो उसको करने वाला वो हम ही है, इंसान। साधन शरीर करने वाला इंसान है, तो मंजिल खुदा है, परमात्मा है, अल्लाह है, वाहिगुरु है। तो इसलिए ओम, मैं तेरी इस महिमा के प्रति आभारी हूँ। कहता है जो थी मेरी मधुर कल्पना वही हुई साकार है। कहता है मेरे अंदर जो एक बड़ी प्यारी कल्पना थी वो ही मुझे प्रकट हो गई सत्य पर। भला बुरा सब मिटा हुआ है, मिटने लगा विकार है। कहता है अच्छा बुरा भी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, विकार भी खत्म हो गए, नहीं किसी से गिला ना शिकवा, नहीं शिकायती यार है। कहता है फिर ना किसी से गिला रहा, ना शिकवा रहा, ना शिकायत रही, कोई किसी से झगड़ा नहीं रहा, कोई किसी से भाव नहीं रहा। आनंद रूप में सारे गिले शिकवे खत्म हो गए और फिर मैं शिकायत भी नहीं रही कोई। निर्गुण ब्रह्म ही ब्रह्म, हर तरफ अब मेरी सरकार है। कहता है निर्गुण, जहाँ गुण भी नहीं पहुँचते उस आत्मा तक, तो वहाँ आत्मा ही आत्मा, हर तरफ मेरी सरकार है। सरकार मैंने हर जगह उसका राज है, काल में भी, काल से परे भी, क्योंकि काल को हटा दिया। ओम ओम ओंकार भगवान ने मुझको लक्ष्य प्राप्त कराया है। धन्यवाद है ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद सिखाया है। कहता है ओंकार को ये अब कभी जो है उसको भगवान की पदवी दे रहा है। कहता है यही भगवान है, यही परमात्मा है, यही देव है, यही सब शक्ति है। तो इसको कोई भी पदवी दे लो, इसका अपना करैक्टर जो है वो बदलता नहीं है। तो कहते हैं ओंकार भगवान ने मुझको लक्ष्य प्राप्त कराया है। ये लक्ष्य होता है हमारा टारगेट, कहाँ जाना है हमने। तो भगवान की उपाधि देकर कह रहा है इसने मेरा मार्गदर्शन करते हुए मुझे लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचा दिया। तो इसलिए धन्यवाद है ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद सिखाया। तो जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाए उसी को भगवान कहते हैं। तो शब्द की ध्वनि ने इंसान को पहुंचा दिया है, वो कभी जिसने लिखा है पहुंचाया है। हमने तो इसका प्रत्यक्ष में अपनी जीवन में अनुभूति की हैं, जो भी कविता में लिखा है। लेकिन खाली कविता पढ़ने से काम नहीं बनता है जब तक हम ओम का उच्चारण ना करें। इसलिए सबको ओम का उच्चारण रोज करना है, सुबह, दोपहर, शाम, 3 बार तो जरूर कर लो 24 घंटे में। घंटा सुबह कर लो, घंटा दोपहर को कर लो, घंटा रात को कर लो, जिसमें आधा घंटा उच्चारण करना है, आधा घंटा शांत बैठना है।
बस तब जाकर बदलाव आता है। और फिर मिस नहीं होना चाहिए कभी भी। तो जीवन में जो कुछ इधर लिखा है वो सबके अंदर घटित होगा, क्योंकि इसे किसी से बैर नहीं है। हाँ, अब शीशे पर मैल लगी हुई है, वो मैल किसी के शीशे पर कम है तो जल्दी हट जाएगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा समय लगेगा। मैल इसी ने उतार देनी है, आपने छोड़ना नहीं है। स्वयं आत्मा परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ, किसकी करूँ आराधना जब कि मैं स्वयं ही महेश्वर हूँ। कह रहा है ओम इतना रिलाइज करा देता है एक समय में, कहता है मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। आत्मा हो गया ज्योत, परमात्मा हो गया बड़ी ज्योत, ब्रह्म महेश्वर, आत्मा परमात्मा और ईश्वर तीनों जब मिल जाते हैं तो ब्रह्म परमेश्वर बन जाता है। परम मैंने बड़ा, ईश मैंने रोशनी, बर मैंने देने वाला। तो आत्मा के भीतर जब हम ठहर जाते हैं तो उसके बाद जो परमेश्वर महेश्वर कि जितना भी उसका वो स्वरूप है, उसकी जितनी भी वो प्रकाश है वो हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। कबीर ने कहा कि हजारों सूरजों के प्रकाश से भी ज़्यादा प्रकाश है। तो मैं कह रहा हूं कि करोड़ों सूरजों से भी, हजारों की बात छोड़ दो, करोड़ों सूरजों के प्रकाश से भी हमारे भीतर ज़्यादा प्रकाश है। ये कोई किताबों से पढ़ के नहीं कह रहा हूं मैंने जो अनुभूति की है उसकी चर्चा करता हूं जीवन में। फिर कहता है जब मुझे ये एहसास हो गया फिर किसकी आराधना, जबकि मैं स्वयं ही महेश्वर हूं। कहता है किसकी पूजा करनी है, जब मैंने ये सब कुछ जान लिया फिर किसकी पूजा, किसकी भक्ति, किसकी प्रार्थना करनी है। फिर साधन, साधे और साधक तीनों एक हो गए। पहले तो साधक साधे परमात्मा की पूजा, साधे हो गया परमात्मा पूजा कर रहा था जब तक साधक था। तो जब कहता मैं ओम का उच्चारण करते करते साधन, साधे और साधक तीनों उस परम ज्योत में प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति कर ली, तो फिर किसकी पूजा बाकी है, खत्म। तो अगर साधन सारे योग साधन में ही घूमते रहे हैं, साधक बने रहेंगे, तो फिर पूजा छोड़ेगी नहीं आपको। पूजा का अर्थ जो दंड पखंड के आधार पर आप फंसे उससे नहीं निकलेगी। लेकिन जहाँ के पंडित, प्रोत, मुल्ला, काजी ये नहीं निकलने देंगे आपको, ये कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने डरा के आपको फंसा के रखा है। इसलिए आज़ाद होना तो ओम का उच्चारण करो और जीवन का नाम लो। माला ना अब कंठ में पहनूं, नहीं भाल पर तिलक करूं, ओम ओम बस ओम रूप ही दिल में बसा विश्वेश्वर हूं। ना माला फेरूं, ना हरि जपूं, ना मुख से निकालूं राम, मेरा हरि मेरा राम, मुझे पूजे तब मिले विश्राम। कहता है ना मैं गले में माला डालूं, ना कुछ और पूजा करूं, ना माला भाला पहनूं, ना तिलक लगाऊं, जितने भी संसार के पखंड हैं कहता वो सब छूट गए। तो इसलिए ओम ओम बस ओम रूप ही दिल में बसा। कहता है फिर ओम की ध्वनि ही मेरे ऊपर नीचे 24 घंटे वही निकल रही है और मैं पूरे विश्व में एक ज्योत के रूप में प्रकट हो जाता हूं। वो ही सत्य है। आगे है, कहता है लिखा वही जो ओम ने मुझे हाथ पकड़ लिखवाया है,
ये लिखने वाला कवि है जो लिखा लिखा वही जो ओम ने मुझे से हाथ पकड़ लिखवाया है। ये कौन कह रहा है? जिसने ये ओम की कविता लिखी है। कहता मैंने अपने से कुछ नहीं लिखा, कोई दिमाग नहीं लगाया, जो मेरे से लिखाया इसने वो ही मैंने लिख दिया, खुद कुछ नहीं लिखा, जो अनुभूति की वो लिखा दिया, वो ही ये कह रहा है। धन्यवाद है ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद सिखाया है, इसलिए कह रहा है ओम धन्य है तू, धन्य है तेरी लीला, धन्य है तू। इसलिए तभी तो मैं कहता हूँ सबको ओम का उच्चारण करो, अपना जीवन सफल बनाओ, इधर उधर की बातों छोड़ो और अपने आप को अपने आप से जोड़ो तो काम बन जाएगा। ओम 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 सतगुरुवे नमः। ओम ओम ओम।